नमस्कार, आप देख रहे हैं उदयपुर न्यूज। आपके साथ मैं हूं कृतिका चौबीसा। खबरों को विस्तार से जानेंगे। फिलहाल एक नजर डालते हैं दिन भर की तमाम बड़ी खबरों पर। दिसंबर की आखिरी रात में मदद करने वालों पर ही शराबी ने चढ़ाई कार। सुखेर थाने में हुई मध्यस्थता के बावजूद नहीं मिला हर्जाना। खाकी पर लगे शिकायतकर्ता को भगाने के आरोप। कर्मचारियों की लापरवाही से मेड़ता सहित दर्जनों गांवों की फसलें हो रही है बर्बाद। बेपरवाह हुए अधिकारी। कच्ची नहरों में क्षमता से अधिक पानी छोड़ने से सैकड़ों किसानों का हुआ भारी नुकसान। उदयपुर के अधिवक्ताओं ने अब की बार फिर भरी हुंकार। शहर में सरकार का करेंगे जमकर घेराव। और झील किनारे वर्षों से बेकार पड़े भूखंडों से परेशान खासोआम। पार्षद ने सरकार से की अपील, पार्किंग स्टैंड बनाकर करे सदुपयोग। और अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले बात करते हैं थाने में हुए मौखिक सेटलमेंट के बिगड़ने की। देश ने 21वीं सदी के 18वें वर्ष में प्रवेश कर लिया है। 4 दिन पूर्व ही वर्ष 2017 की अंतिम रात को आतिशी विदाई भी दी गई थी, लेकिन यह विदाई किसी के लिए सजा बन जाए, यह उसने कभी सोचा न होगा। ऊपर से खाकी भी उस बेकसूर की न सुने तो उस पर क्या गुजरेगी। जी हां, हम बात कर रहे हैं शहर के सुखेर थाना क्षेत्र की, जहां 31 का जश्न मनाकर लौट रहे एक शराबी ने अपनी गाड़ी को डिवाइडर पर चढ़ा दिया था। घटना एक निजी हॉस्पिटल के पास की बताई जा रही है। अति व्यस्ततम रहने वाले हाईवे के डिवाइडर पर गाड़ी चढ़ जाने और महिला द्वारा मदद मांगने पर मिराज कंपनी की बस में बैठे कर्मचारी भल मानसता दिखाते हुए नीचे उतरे और पहले तो गाड़ी में सवार शराबी मनोज कुमावत को बाहर निकाला और बाद में गाड़ी की स्थिति देखते हुए कुछ कर्मचारियों ने कहा कि कार का टायर फट गया है, इसे साइड में ले लेते हैं और टायर बदल देते हैं। ऐसे में मनोज फिर गाड़ी की ड्राइविंग सीट पर बैठकर गाड़ी स्टार्ट कर दी। सभी प्रत्यक्षदर्शी मना करते रहे और उसे बाहर निकालने को भी कहते रहे, लेकिन शराबी चालक ने किसी की एक न सुनी। गाड़ी तेज रफ्तार में आगे बढ़ी और राजकुमार पालीवाल नाम के शख्स को अपनी चपेट में लेते हुए आगे बढ़ गई। इस हादसे में राजकुमार पालीवाल के पैर टूट गए, जिसका शहर के एक अस्पताल में इलाज भी चल रहा है। उसके बाद कंपनी के कर्मचारी, शराबी चालक और उसके साथ आई महिला भी थाने पहुंच गए, जहां काफी देर तक बहस भी हुई। इस बीच तो वह पीड़ित का इलाज कराने की बात कहने लगा, वहीं महिला ने भी शराबी चालक की गलती स्वीकारते हुए इलाज का खर्चा दिलाने की बात कही। देखिए 31 दिसंबर की सर्द रात में सुखेर थाने में क्या कुछ हुआ। सुनो आप डिवाइडर पे खड़ी हुई हमारे पास हम लोग उतरे उसको मतलब अंदर बैठे रिवर्स लेके उतारी रिवर्स भी उतारी और उन्होंने पता नहीं किया क्या कर दिया। तो हम धक्का दे रहे थे, हमारे ऊपर 3 लोगों के ऊपर गाड़ी चल रही, तो 2 तो बच गए, एक की टांग टूट रहा है, 3-4 लपेटे में आने वाले हैं। तो एक आया है, उसको पता नहीं क्या हमारा स्टाफ है मेरा, ठीक है, तो साफ पे चढ़ चुकी गाड़ी पर हमारा कुछ नहीं करता यार। और ये लेडीज वाकई थी, मदद करिए, हमारे में ऐसे नहीं बोल, मदद करिए। अरे हमें तो बात नहीं है। अरे सत्य जी, आप मैडम इनके नंबर लिख के इनका पता लिख के दो। मेरी बात सुनो, मेरे भैया के साथ बड़े भैया के साथ भैया आपके सॉल्यूशन के लिए बात कर रहे हैं हम। हाँ तो मैं बोल रही हूँ भैया कि गाड़ी का कांटेक्ट करेगा, लगी है तो क्या कांटेक्ट करेगी कल को। ये क्या हुआ तो से लेकर पता बताओ। 55 मैं चाहती हूँ फालतू पुलिस के फोन करो, बस ये करो तो गाड़ी मंगा दो। अरे भाई जी उनके आगे कितना लेकिन उनका भी नुकसान है, उनकी पत्नी है, हां उनके बच्चे हैं, वो परवाह नहीं है, वो तो डर भी नहीं है इनके बचने की सोच। पर मैडम एक बात बताइए, जब नहीं बचने की नहीं भैया, मैं कह रही हूँ उनका इलाज भी हम कराएंगे, मैं कह रही हूँ ना। सामने वाले को भले अभी ले जाओ इनको हॉस्पिटल, जो पैसे लगे जो ले जाओ। आप तो वैसे ढूंढ दो नहीं तो किसी की मदद करने मदद की भैया मैं आपकी बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, आप मदद करने आ रहे हैं। आप ये नहीं सोच रहे, मैं माफी चाह रही हूँ भैया, मैं कह रही हूँ ना, मैं इनकी गलती, हाँ इनकी गलती। और हम छोड़ के आ जाते तो और कहीं छोड़ देते हुआ। चिल्ले, अब मैं गाड़ी रोकने तो मुझे आती नहीं है, तो अब आप आराम से बैठो, ये गाड़ी
बोले आपके कार्रवाई करनी है, सुबह आके रिपोर्ट देनी पड़ेगी। मैडम देख लेंगे अभी तो आप सेफ है वैसे भी। इलाज करवा देंगे। मतलब उनके जो जिसके लगी है हम जिम्मेदारी ले रहे हैं, इससे ज्यादा और तो क्या कर सकते भैया। इलाज का गलती मान रहे हैं, गलती मान रहे हैं हम, हमारी गलती इनकी गलती। अब आपके परिवार वाला किसको बुलाओ जो आपको लेके जाए, ये ठीक है। आप तो उनको जिसके लगी खास उसको भेज देना, जब परिवार वालों को भेजना मुकदमा होगा। देखा आपने, सुखेर थाने में तो शराबी चालक और महिला अपनी गलती स्वीकार कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद पीड़ित राजकुमार पालीवाल से कोई मिलने तक नहीं पहुंचा। उनके मौखिक करार में तो दोनों ने खाकी की मौजूदगी में पीड़ित का इलाज कराने की बात स्वीकारी थी, लेकिन पीड़ित पालीवाल की माने तो न तो उनसे कोई मिलने आया है, न ही कोई हर्जाना अभी तक दिया गया है। कंपनी के कर्मचारी जब रिपोर्ट दर्ज करवाने गए तो सुखेर थाने के जिम्मेदारों ने उन्हें वहां से भगा दिया। इस वजह से कर्मचारी भी खाकी के खौफ से आगे आने में घबरा रहे हैं। परिवार की माली हालत भी ठीक नहीं है। ऐसे में किसके पास जाए? सुनिए पीड़ित राजकुमार पालीवाल का क्या कुछ कहना है। राजकुमार जी बताइए, उस दिन रात को हुआ क्या था? रात को सर हम आ रहे थे, 31st का प्रोग्राम था हमारी कंपनी में जी। तो हम कंपनी की बस से आ रहे थे जी। मेरा पूरा स्टाफ था और एक गाड़ी जो डिवाइडर पर चढ़ गई थी अनंता के आगे जी, जिसका नंबर RJ27 CA 8596 मनोज कुमावत चला रहा था जी। उसने लेकर के लिफ्ट मांगी, लेडीज थी साथ में, दोनों ने लिफ्ट मांगी तो हमने लेकर के गाड़ी रोक दी जी। गाड़ी रुकवा करके पूरा स्टाफ नीचे उतरा और हमने पूछा क्या हुआ, बोला डिवाइडर पे चढ़ गई है इसको, तो हमारे हेल्प कर दो। तो हमने लेकर के धक्का देके गाड़ी को डिवाइडर से नीचे उतार दिया और उसका टायर कटा हुआ था। उसको कहा हमने कि गाड़ी तुम लेकर के इसको एक काम करना, गाड़ी को है ना साइड में ले लो और आप लेकर के इसके टायर चेंज करके फिर ड्राइव कर लेना। तो वो नशे में था, उसकी वजह से उसने लेकर के गाड़ी सीधी फर्स्ट गियर मारी और सीधी ऊपर चढ़ा दी मेरे। और उसको कह रहे हैं सब जने, अरे तू क्या कर रहा है, गाड़ी का ब्रेक लगा तो और रेस तेज करी, जैसे मैं डिवाइडर पे गिरा, मेरा टांग टूट गया और फिर लेकर के मेरा स्टाफ ने मेरे को लेकर आया, मेवाड़ हॉस्पिटल में भर्ती कराया। उसके बाद मैं भर्ती हूँ, अभी भी वही हूँ। तो वहाँ मतलब जो जानकारी मिली है ये सब बता रहे हैं कि भाई आप लोगों ने कोई गाड़ी जला दी उनकी? नहीं, मेरा सारा स्टाफ मेरे साथ में था, मेरे स्टाफ भी मेरे को लेके आया जी और मेवाड़ हॉस्पिटल में भर्ती कराया जी। वहाँ जो थाने के अंदर जो बातचीत हुई थी, हाँ, उसमें ये बता रहे थे कि भाई आपका इलाज ये कराएंगे या जो भी इलाज का खर्च होगा ये दे देंगे, ऐसा वो जो महिला और ऐसा बोल रहे हैं, लेकिन कोई मेरे से मिलने के लिए अभी तक कोई नहीं आया जी। और न किसी ने मेरे से कुशल से हम पूछी। आपकी तरफ से कोई कार्रवाई? मेरी तरफ से मेरे घर में मेरे फादर का टेम्पो खुला पड़ा है, उनका इंजन का काम हो रहा है तो वो वहाँ से हिल नहीं पा रहे। मम्मी के कमर में दर्द है, स्पाइन का प्रॉब्लम है तो वो घर पे बच्चों को रख रहे हैं, 4 बच्चे घर पे हैं। मेरी वाइफ मेरे साथ में है, बाकी कोई साथ में नहीं है जी। नहीं, स्टाफ की तरफ से कोई कार्रवाई रिपोर्ट थाने में? स्टाफ की तरफ से स्टाफ वाले जब गए तो थाने से भगा दिया। अच्छा, हाँ। कौन थे, किसने भगाया, ऐसा कुछ नाम? नाम तो नहीं पता सर, लेकिन जैसे थाने में जो स्टाफ भी डर गया, मैंने लेकर के उनको कहा कि अपन कोर्ट कार्रवाई करते हैं या कुछ भी SP ऑफिस में पेश होते हैं, आप एक बार आओ तो सही। तो बोले कोई भी आने के लिए तैयार नहीं हो रहा है, क्योंकि बोला थाने में कि आप फंस जाओगे, मर जाओगे, ये हो जाएगा ना, आपने लेकर के ये कर दिया, उसने उसकी गाड़ी जल गई है ना, आप लेकर क्यों आए हो यहाँ पे। तो स्टाफ भी डरा हुआ है। इस पूरे घटनाक्रम को देखने और सुनने के बाद तो यही लगता है कि गलती पूरी तरह से अल्टो सवार शराबी की ही थी और खाकी का अब तक पीड़ित को कोई मदद नहीं करना, कहीं न कहीं अपराधी को फायदा पहुंचाना ही है। वैसे अपुष्ट सूत्र बताते हैं कि इसी कार को जलाने की भी कोई वारदात सामने आई थी और दोनों ही पक्षों के बीच समझौता भी हो गया था, लेकिन पीड़ित के बयानों को सुनने के बाद यह सब सिर्फ एक अफवाह ही लगती है। चलिए अब बात करते हैं पानी से हो रही बर्बादी की। झीलों की नगरी उदयपुर पर इस बार इंद्रदेव खासे मेहरबान हुए। जाहिर सी बात है, जब सभी झीलें लबालब हैं तो जिले भर की जनता प्यासी कैसे रह सकती है। लेकिन जनता की प्यास मिटाने के लिए किए जा रहे विभागीय इंतजामातों से किसान बर्बाद हो जाए, यह कहां का न्याय है। जी हां, इन दिनों मावली विधानसभा सीट की प्यास मिटाने के लिए उदय सागर झील से छोड़े जा रहे पानी से करीब आधा दर्जन गांवों के किसानों की फसल बर्बादी के कगार पर है।
कोई भी इस ओर ध्यान नहीं देना चाह रहा है और जिम्मेदार है वह या तो बेपरवाह बने हुए हैं या फिर फाइल दिल्ली होने की बात कहकर पूरे मामले से कन्नी काट रहे हैं। उदय सागर से अगर मेड़ता तक की बात करें तो 20 से ज्यादा गांव इस नहर की पैराफेरी में आते हैं और जिम्मेदार नहर की भराव क्षमता से ज्यादा पानी छोड़ देते हैं, जिससे किसानों के खेत खराब हो रहे हैं और उनमें बोई गई फसलों की भी हालत कुछ ठीक नहीं लगती। ऐसे में सबसे ज्यादा परेशानी तो उन किसानों को हो रही है जो इस नहर के पानी से कोई ताल्लुकात ही नहीं रखते हैं। उनके कुएं में ही इतना पानी है कि वह अपने खेतों में बोई जाने वाली फसल की पैदावार के लिए उस पानी का आधा भी उपयोग करे तो फसल लहलहा उठेगी। ऐसे ही एक खेतीहर किसान मोती सिंह मेड़ता से जब उदयपुर न्यूज संपादक मनुराव ने बात की तो उन्होंने अपनी पीड़ा बताते हुए कहा कि विभाग के कर्मचारी को लालच देकर यहाँ पर कोई भी कुछ भी करवा सकता है। शराब के लालच में ये कर्मचारी नहर की क्षमता से अधिक पानी छोड़ देते हैं और नहर के जिस हिस्से से पानी को अलग अलग बांटा जाता है वहां पर अत्यधिक मात्रा में पानी छोड़ देते हैं, जिससे वह पानी अपना रास्ता खेतों में बना लेता है और पूरे के पूरे खेत तालाब में तब्दील हो जाते हैं। कई बार विभाग के अधिकारियों से भी बात करने की कोशिश की लेकिन कोई संतोषप्रद जवाब आज तक नहीं मिला। सुनिए क्या कहना है पीड़ित किसान का। हाँ जी मोती सिंह जी बताइए, किस तरह आपकी फसल बर्बाद हुई है? सर ये जो उदय सागर से जो नहर जाती है जी, और मेरे वहाँ गांव में जमीन है सर, तो मैं अपने कुएं से सिंचित करता हूँ जी। और ये जो वहाँ पे जो पानी छोड़ने वाले रख रखे हैं इंसान जी, जो लेबर रख रखी है इन्होंने इरिगेशन डिपार्टमेंट वालों ने जी, दिन में और रात को शराब पीते हैं और आगे वाले से पैसे लेके उस पानी को नहर की जो लिमिट है उससे भी ज्यादा पानी छोड़ते हैं जी। तो वो पानी और फ्लो होते हैं जी और हमारे खेत भर चुके हैं जी। और जब हम अफसर से बात करते हैं तो वो कोई संतुष्ट जवाब नहीं दे पाते हैं और उल्टे हमारे को सोचते हैं कि हमने ये कर दिया, हम स्वच्छ भारत के तहत हम वो कर रहे हैं, फलाना कर रहे हैं, हमने ये कर दिया। मैंने सर हम गरीब आदमी, हम कुएं से सिंचित करके इतना महंगा गेहूं बीज बोते हैं और इतना खर्चा करते हैं, इसके बावजूद भी वो अपनी दुआई देते हैं कि हमने ये कर रखा है, हमने ये कर रखा है, क्योंकि न तो वहाँ कोई व्यवस्था संभालने वाला है और न उस पानी को व्यवस्थित चलाने वाला है। सिर्फ वो जो आगे वाले काश्तकार हैं उनको खेत में पानी पहुँचाने की जहाँ उन लोगों को रख रखा है वो लोग वहाँ से दारू पीते हैं, वहीं बैठ गए उनको दारू पिलाते हैं और पैसे देते हैं। कुल मिला के यही कहना है आपका कि जो इरिगेशन डिपार्टमेंट ने जिन कर्मचारियों को पानी छोड़ने के लिए रख रखा है उनकी गलतियों का खामियाजा किसानों को भुगतना पड़ रहा है। हाँ सर 101% है सर जी। जो खेत है वो तालाब बने हुए हैं सर और वो हम उनसे बात करते हैं तो वो जवाब भी सही नहीं देते हैं और एक दूसरे की दुआई देते हैं, जबकि जहाँ उन आदमियों को रख रखा है जो पानी इधर से नहर को डाइवर्ट करने वाले जो बंदे रख रखे हैं वो आप कभी भी जाओ और कभी भी उनका निरीक्षण कराओ, वो 24 आवर्स दारू में रहते हैं। अच्छा। उनसे ज्यादा बहस करते हैं तो वो बदतमीजी से बात करते हैं, उनके लैंग्वेज भी सही नहीं आते हैं और ज्यादा कुछ कहते हैं तो साहब हम पुलिस में जा रहे हैं, आप तो हमारे इरिगेशन डिपार्टमेंट वाले को डराते हो, अगर हमारे को नुकसान होगा तो हम उनको समझाने जाते तो और उल्टा कहते हैं कि हम तो थाने में जा रहे हैं, आप हमारे को इरिगेशन डिपार्टमेंट वाले को डराते हो। डराए क्या सर, हमारे खेतों को देखा जाए तो इतना पानी भरा हुआ है जिसकी कोई लिमिट नहीं है और मैं गरीब किसान हूँ और बड़ी मुश्किल से अपनी खेती बाड़ी से अपना गुजारा करता हूँ, बट ये लोग इस बात को समझते नहीं है और नहर से जमीन की स्थिति है, मैं अपने पर्सनल कुएं से पानी पिलाता हूँ और फिर भी हर बार 3 साल हो गए हैं और वो खेमाराम में जो एक आदमी है उनका इरिगेशन डिपार्टमेंट वाला कर्मचारी है उससे बात करते हैं तो वो अक्सर बोलता है और उसको बोलने का तरीका सही नहीं है कि आप मेरे बच्चों को मारोगे क्या, हमारी नौकरी जाएगी क्या, आप हमारी नौकरी छीनना चाहते। अब हम नौकरी कैसे छीन रहे, हम कर्मचारियों को संतुष्ट जवाब मांगते वो जवाब नहीं देना चाह रहे हैं। मैंने उनको कई बार बोला सर आप एक काम कीजिए कि आप जितना पानी छोड़ते हैं 10 दिन छोड़ते, आप 10 दिन छोड़ के 12 दिन पानी भेजो, लेकिन पानी को कंट्रोल करके भेजो जी। तो वो उस हिसाब से नहीं बोलते हैं, वो बोलते हैं मैं तो स्वच्छ भारत के तहत चला, अब स्वच्छ भारत के तहत आप क्या पानी छोड़ के लोगों को बर्बाद करोगे क्या? ये उस हेमाराम की लैंग्वेज है। जो कर्मचारी है मेन कर्मचारी जो उन्होंने रख रखा है उसके नीचे उन्होंने वहाँ के लोकल बंदे रख रहे हैं, वो दारू पीते हैं और वो नहर को पट्टियां लगा के उसका पानी और फ्लो पानी भेजते हैं, जिसकी वजह से और नहर सफाई बिल्कुल नहीं होने की वजह से उसमें बबून खड़े हैं, गाड़ियां खड़ी है, फिर भी जानबूझ के उसमें पानी छोड़ते हैं तो आसपास के सारे किसान भी परेशान है। ये जो नहर का जो पानी जा रहा है ना, ये मतलब कितने गाँवों के कितने गाँवों के खेतों से होता हुआ जा रहा है? सर ये तो उदय सागर से लगा के और अगर मेड़ता तक जाए तो कम से कम 20 गांवों के बीच में होके निकलता है पानी। लेकिन जहाँ तक हमारे वहाँ तक तो ठीक है, लेकिन जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ से जो मेरी जमीन है वहाँ से जो डाइवर्ट करते हैं पानी दूसरे गाँव में भेजने के लिए, तो नहर को रोक के दूसरे
कच्चे नाले में पानी भेजते हैं ये लोग, और वो पानी वो दोहरा साफ नहीं होने की वजह से, और इसको ये क्या करते हैं, उस नहर के बीच में लोहे के पट्टिए और ये लकड़ी के पट्टिए से उस पानी को डाइवर्ट करते हैं। तो वो पानी जितना चाहिए उतना नहीं भेजते हैं, उससे ज्यादा भेजते हैं। क्योंकि आगे वाले किसान ये बोलते हैं सर हमारी फसल ये करा दो, हम आपको पैसे दे रहे हैं, तो वो 100-200 रुपए दारू के देते हैं, और दारू की वजह से ये लोग क्या करते हैं, पट्टियां लगा देते हैं रात को, तो रात को वो पानी जाता है जो लिमिट से बाहर जाता है, वो ओवरफ्लो हो जाता है। ओवरफ्लो होके सीधा हमारे खेतों में आ गया और हमारी फसलें बर्बाद है। एक एक चीज पानी भरा हुआ है जमीनों में, और हम चल भी नहीं सकते, बड़ी मुश्किल से खाद बीज बोया है, ये किया है, रात को गार्ड रख रखे, चौकीदार जो जानवरों से परेशान होते हैं उनको ये हो रखा है, और हमारी फसलें बिल्कुल बर्बाद हो चुकी है। तो सुना आपने विभाग की अनदेखी और अधीनस्थ कर्मचारियों की लापरवाही की वजह से किस तरह 1.5 दर्जन से ज्यादा गांवों के किसानों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इस पूरे मामले में जब उदयपुर न्यूज ने विभाग के दिलीप सिंह देवड़ा से बात की तो उन्होंने जो जवाब दिया वह वाकई चौंकाने वाला था। उनकी माने तो फसल बर्बादी पर मुआवजे की कोई नीति सरकार की है ही नहीं, इसलिए कुछ नहीं कर सकते हैं। पानी तो कैपेसिटी के हिसाब से ही छोड़ रहे हैं। जो कच्ची नहर है वहां पर थोड़ी ज्यादा परेशानी है, जिसका भी प्रस्ताव दिल्ली भेज रखा है, वहां से आएगा तभी निदान हो पाएगा। श्री देवड़ा की माने तो उदय सागर और आसपास की 100 किलोमीटर तक की नहरों को पक्का करने का करीब 74 करोड़ का प्रस्ताव दिल्ली भेज रखा है। जैसे ही पारित होता है ये समस्या भी खत्म हो जाएगी। सुनिए विभाग के अधिकारी ने उदयपुर न्यूज संपादक मनुराव से क्या कुछ कहा। मैं ये जानना चाह रहा था, जो अपन उदय सागर से मावली की तरफ जो पानी छोड़ रहे हैं ना, हाँ, तो उसको मतलब कितनी क्वालिटी में, मतलब कितना छोड़ते हैं अपन? क्योंकि शिकायत आई है जो आसपास के जो गांव है ना, हाँ, उनके किसानों के जो खेत हैं वो उसमें पानी भर गया है। अच्छा, हाँ, पानी तो जितनी कैपेसिटी उतनी चल रहा है। हाँ, तो वही तो बात है ना, तो जिस तरह से मतलब जो भी किसान है वहाँ के वो परेशान हो गए, उनकी खेती खराब हो गई वहाँ पे, तो अच्छा, इस बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? हाँ, तो पानी तो जितना चलता है उतना ही चल रहा है, ज्यादा तो नहीं है। और कुछ खराब जो अपने पुरानी रीच है ना, अनलाइंड है, जो कच्ची नहर है ना, हाँ हाँ, वहाँ दिक्कत है, उसके लिए प्रस्ताव भेज रखा है, दिल्ली भेजा था हमने। अच्छा, उसके सुधार के लिए आपने दिल्ली प्रस्ताव भेज रखा है? हाँ हाँ, और कच्ची बहुत है ना नहर। हाँ हाँ हाँ, उससे सीपेज होता है। अच्छा, हाँ हाँ, तो ये कब तक आ जाएगा कोई ये, क्योंकि किसानों की ये दिल्ली से सैंक्शन होगा, CWC भेजा हुआ है प्रस्ताव हमने सेंट्रल वाटर कमीशन को, तो वहाँ से सब नहरें जितनी भी कच्ची बाकी रह गई है, तो सबका प्रस्ताव भेजा हुआ करीब 74 करोड़ का, जिसमें अपने उदय सागर का ओटा चौड़ा करना भी है, तो वो भी शामिल है, और ये सब काम शामिल है। लेकिन तो अब हाँ, लेकिन जिन किसानों की जो फसल बर्बाद हो रही है उसका खामियाजा कौन भुगतेगा? उसका तो क्या है, ऐसी तो कोई नीति तो है नहीं, सीपेज का वो आ जाता है, ऐसी तो कुछ है नहीं जी। लेकिन फिर भी नरेगा में जितना हो पा रहा कर रहे हैं, और बाकी का भी प्रस्ताव भेजा हुआ है जी जी। क्योंकि ये नहरें चलने लगी, पहले तो चलती नहीं थी, नहरें 11-12 के बाद चलनी शुरू हुई है जी। पहले तो उदय सागर खाली रहता था ना, इसका तो पेंदा भी निकल जाता था। ये तो अपने जो देवास का पानी आना शुरू हुआ है ना जी, उसके बाद क्या हर साल चलती था, अब इनको क्या पक्की करने की जरूरत पड़ रही है पूरी जी, क्योंकि इधर ये मेड़ता साइड ये थोड़ी दिक्कत है, ढाना साइड में जी जी। तो ये तो शायद इस साल हो जाना चाहिए प्रस्ताव ने, नरेगा से कुछ किया है छोटे मोटे काम तो, लेकिन नहरें लंबी है ना, 100 किलोमीटर की लंबी नहरें हैं, वो चक्कर पड़ता है, इतनी स्वीकृति मिलती नहीं है जी जी जी। तो ये CWC से भेजा हुआ है दिल्ली, हमने प्रस्ताव पास हो जाता तो सभी नहरें पक्की हो जाएगी, तो समस्या खत्म होगी। उदयपुर में हाईकोर्ट बेंच की स्थापना की मांग पिछले 3 दशकों से चली आ रही है, लेकिन इस बार चुनावी वर्ष होने से उदयपुर बार एसोसिएशन के अधिवक्ता सरकार से आर पार की लड़ाई लड़ने के मूड में है। उदयपुर बार एसोसिएशन और हाईकोर्ट संघर्ष समिति के सदस्य मुख्य सेवक के उदयपुर प्रवास के दौरान मुलाकात कर अपनी बात को सरकार के सामने पुरजोर तरीके से रखने का प्रयास करेंगे, और अगर ऐसा नहीं होता है तो अधिवक्ता उग्र आंदोलन करेंगे। हाईकोर्ट संघर्ष समिति पिछले 3 दशकों से राज्य सरकार के समक्ष अपनी मांग को रखती आई है, लेकिन चुनाव के दौरान आश्वासन के बाद सत्ता में आई सरकारें इस मांग को टाल जाती हैं। ऐसे में इस बार समिति और बार एसोसिएशन के सदस्य सरकार से खुलकर चर्चा करने के मूड में हैं। बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष महेंद्र नागदा की माने तो सरकार के समक्ष अपनी बात रखने के बाद सरकार इन मांगों पर ध्यान नहीं रखती है तो उग्र आंदोलन को झेलने के लिए तैयार है। उन्होंने यह भी कहा कि हर माह की 7 तारीख को किए जाने वाला विरोध आगे भी अनवरत जारी रहेगा। हर माह की 7 तारीख को कॉर्पोरेशन में धरना प्रदर्शन किया जाता है, तो 7 तारीख का निर्णय रविवार को होने से 7 तारीख का धरना कार्यक्रम जो है वो शाम को फतेह सागर पार्क और मोती मंगरी से कैंडल मार्च, शांतिप्रिय कैंडल मार्च निकाला जाएगा।
और फतेह सागर की पालते के निर्माण निकाला जाएगा। और इसी दरमियान 8 तारीख को जो मुख्यमंत्री का उदयपुर प्रवास का कार्यक्रम है, जिसमें संघर्ष समिति के पदाधिकारियों ने और बार एसोसिएशन ने तय किया है कि मुख्यमंत्री से वार्ता के हेतु मिलने का प्रयास किया जाएगा। और मुख्यमंत्री वार्ता तो टाइम नहीं देती और मिलने के लिए मना करते हैं, तो जहाँ कहीं भी हो उसका विरोध प्रदर्शन किया जाएगा बिल्कुल। और मुख्यमंत्री से बिल्कुल अगस्त माह में जब खेलगांव में मुख्यमंत्री यहाँ पर आई थी तब मुख्यमंत्री से उचित आश्वासन मिला था, पर वो बात आगे नहीं बढ़ पाई है। तो मुख्यमंत्री से 2 टूक शब्दों में बात की जाएगी कि आप उदयपुर में हाईकोर्ट बेंच की स्थापना करने के प्रति आपका क्या रवैया, हाँ या ना में जवाब दिया जाए। इससे तो उनको मिलने का पूरा प्रयास करता है। अगर मुख्यमंत्री वार्ता है तो मना की जाती तो प्रभावी कदम उठाए। जिस प्रकार चुनावी वर्ष है तो हम निश्चित मानकर चल रहे हैं कि हमारी मांग जो है वाजिब मांग है, गरीब किसानों आदिवासियों की मांग, इस पर सरकार जो है वो निश्चित ही इस पर गंभीरता से विचार करेगी। और लंबे समय से मांग लंबित है और राज्य सरकार ये प्रस्ताव जो है केंद्र सरकार को प्रस्ताव बना के भेजेगी और केंद्र सरकार के ऊपर प्रभावी दबाव बनाकर उदयपुर हाईकोर्ट बेंच की स्थापना कीजिए। हम आशा करते हैं कि निश्चित ही चुनावी वर्ष में मांग हमारी पूरी होगी। और बुलेटिन में यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, आप देखते रहिए उदयपुर न्यूज। एक्वा ग्रुप भारत के सबसे विश्वसनीय पंप बनाने वाली कंपनी। ग्रुप की स्थापना 1956 में मिस्टर आर रामास्वामी द्वारा की गई, जो क्वालिटी और कस्टमर सेटिस्फेक्शन के लिए जाने जाते हैं। ग्रुप ने अपने 60 वर्षों के अनुभव से कृषि, व्यावसायिक एवं घरेलू क्षेत्र में सर्वोत्तम पंप दिए हैं। क्वालिटी इंप्रूव की जापानी तकनीक टीपीएम का उपयोग, एकमात्र कंपनी जिसे टीपीएम में अवार्ड प्रदान किया गया। देश का सबसे बड़ा एवं मजबूत नेटवर्क। वर्ष 2013 से 2016 तक लगातार 4 वर्षों तक बिजली की कम खपत वाले पंप के लिए स्टार रैंकिंग एवं अवार्ड प्राप्त कंपनी। महादेव एंटरप्राइजेस के मोती सिंह जी केलावत द्वारा पिछले 40 वर्षों से टेक्समो ब्रांड की उच्च क्वालिटी पंप व मोटरें उपलब्ध कराकर उदयपुर संभाग को लाभान्वित किया है। संपर्क करें महादेव एंटरप्राइजेस, मेवाड़ मोटर की गली, अरमान कॉम्प्लेक्स, उदियापोल, उदयपुर। फोन 0294241426, मोबाइल नंबर 9414122216। रॉयल मोटर्स लगातार 32 वर्षों से आपकी सेवा में। हीरो मोटोकॉर्प का सबसे बड़ा एवं विस्तृत शोरूम व अत्याधुनिक वर्कशॉप, जहां आपको मिलेगी विश्व स्तरीय सर्विस एवं जनरल पार्ट्स की सुविधा। हीरो मोटर्स के सभी 2 व्हीलर्स वाहन विभिन्न रंगों एवं मॉडल्स में उपलब्ध। त्योहारों पर बुकिंग कर विभिन्न उपहार पाएं। रॉयल मोटर्स कंपनी 57 पंचवटी उदयपुर। संपर्क करें 2426838। रॉयल हुंडई लगातार 9 वर्षों से आपकी सेवा में। हुंडई के सभी मॉडल सभी कलर्स में उपलब्ध। बुकिंग का लाभ उठाएं और आइए अपनी पसंद का मॉडल ले जाइए। त्योहारों पर एक्सचेंज एवं फाइनेंस की सुविधा उपलब्ध। अधिकृत विक्रेता रॉयल हुंडई 15A ट्रांसपोर्ट नगर, गोवर्धन विलास बाईपास के नजदीक उदयपुर। संपर्क करें 2640452। मनामा मोटर्स लगातार 25 वर्षों से आपकी सेवा में। शहर के मध्य हीरो मोटोकॉर्प का सबसे अत्याधुनिक शोरूम व वर्कशॉप हुसैन मुस्तफा की देखरेख में, जहां आपको मिलेगी अपने 2 व्हीलर्स वाहन पर एक्सचेंज की सुविधा व फाइनेंस की सुविधा भी। बुकिंग का लाभ उठावें। मनामा मोटर्स अपोजिट BN कॉलेज उदयपुर। कॉल एट 9829244738। ये टाइल नहीं आपका स्टाइल है। आर्टी फार्टी लिटराटी ईना मीना ऑन वीणा शंभू शिकारी। हेलो। अफ्रेड ऑफ पानी, ये बॉन्ड है जानी। अतरंगी ब्यूटी, किचन में क्यूटी, और ये आपके लिए बाथरूम बादशाह या ट्रेजेडी का प्यासा। जो भी हो आपकी पिक्यूलैरिटी, टेक्निकलिटी, मेंटालिटी, हमारे पास है टाइल्स दैट मैच एवरी पर्सनालिटी। आपका स्टाइल सोमानी स्टाइल। लैक सिटी उदयपुर के सेक्टर 14 गोवर्धन विलास में नव्या एंटरप्राइजेस लेकर आया है सोमानी ब्रांड के प्रोडक्ट्स, जैसे फ्लोर टाइल्स, वॉल टाइल्स, एक्सपोर्ट सैनिटरी वेयर, टाइलेक्सिंग सॉल्यूशंस, जहां आप पाएंगे फ्लोर टाइल्स, सेरेमिक टाइल्स, ड्यूरा स्टोन, GVT, पॉलिश्ड वर्टिफिल्ड, स्लिप शील्ड, VC शील्ड, सैनिटरी वेयर, टॉयलेट्स, बेसिन, यूरिनल्स, अलाइड प्रोडक्ट्स, सिंक्स, कैबिनेट बेसिन्स, CP फिटिंग, एक्सक्लूसिव शावर्स, अलाइड प्रोडक्ट्स, टाइल EasyF,
Tilexing Solutions, Easy Fire, Easy Master, Easy Grout. Navya Enterprises, Wall and Floor Tile Sanitary Bath Accessories. Shop number 56, Satyam Street, opposite Police Station, Govardhan Vilas, Udaipur. Call it 9828058230. आपका स्टाइल सोमानी स्टाइल। नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाओं के साथ गोकुल धाम बिल्ड होम प्राइवेट लिमिटेड एक बार फिर लेकर आया है नंदग्राम रेजिडेंसी में 31 दिसंबर 2017 तक प्लॉट बुक करवाने पर विशेष छूट। बनाइए आशियाना हमारे साथ, जियो जिंदगी अपनों के साथ। जी हाँ, जीरो की नगरी व स्मार्ट सिटी उदयपुर में गोकुल धाम बिल्ड होम प्राइवेट लिमिटेड लाया है नंदगांव रेजिडेंसी, जहां आपको मिलेंगे आसान मासिक किस्तों में प्लॉट ही प्लॉट। 450 वर्ग फुट पर मात्र 7100 रुपए डाउन पेमेंट, 1550 रुपए की 79 आसान मासिक किस्तें। 900 वर्ग फुट पर मात्र 14,200 रुपए डाउन पेमेंट, 3100 रुपए की 79 आसान मासिक किस्तें। 1500 वर्ग फुट पर मात्र 22,500 रुपए डाउन पेमेंट, 5,000 रुपए की 79 आसान मासिक किस्तें। मुख्य विशेषताएं: डामर रोड स्थित सरकारी स्कूल, मंदिर, घनी आबादी के नजदीक, सभी वर्गों के लिए भूखंड उपलब्ध, 30 फीट ग्रेवल रोड, प्रताप नगर चौराहा से मात्र 15 मिनट की दूरी पर, देबारी जिंक चौराहा से मात्र 10 मिनट की दूरी पर, साकरोदा से मात्र 5 मिनट की दूरी पर। नियम व शर्तें लागू। आवेदन शुल्क 250 रुपए मात्र। कार्यालय गोकुल धाम बिल्ड होम प्राइवेट लिमिटेड, जनकपुरी बेडवास ट्रांसपोर्ट नगर के पास, ट्रांसपोर्ट रोड, उदयपुर। कॉल एट 9928149961, 8442032641, 9636863665, 7023779864। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। झीलों की नगरी में झील किनारे के क्षेत्रों को नॉन कंस्ट्रक्शन जोन घोषित कर रखा है। ऐसे में इन क्षेत्रों में निर्माण पूरी तरह से बैन है। वहीं वार्ड 6 और वार्ड 46 की सीमा के बीच में आने वाले दो भूखंड काफी परेशानी का सबब बने हुए हैं। वार्ड 46 की पार्षद गरिमा पठान की माने तो वर्षों से ये भूखंड खाली पड़े हुए हैं, जहां पर आए दिन फालतू मवेशी पड़े रहते हैं। टैक्सी चालक भी अपने वाहन यहां पर खड़े कर देते हैं, जिससे आए दिन यातायात जाम हो जाता है। दोनों ही भूखंड ऐसे घुमावदार मोड़ पर स्थित हैं, जिससे हादसे तो होते ही रहते हैं। पर्यटन सिटी की खूबसूरती पर दाग लगाते इन भूखंडों की वजह से खासों आम और मेहमानों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। गरिमा पठान ने उदयपुर न्यूज के माध्यम से सरकार को अपील की है कि वह इन भूखंडों को अबाप्त करके यहाँ पर कोई जन उपयोगी काम करवा सकती है। अगर यहाँ पर एक पार्किंग स्टैंड भी बना दिया जाए तो क्षेत्रवासियों और यहाँ आने वाले मेहमानों को काफी फायदा मिलेगा और वार्ड वासियों को भी इतने सालों से हो रही परेशानी से निजात मिलेगा। हमारे वार्ड में जो स्थित है, नई पुलिया स्थित है, इसके सामने वाले जो खाली भूखंड पड़े हुए हैं, यहाँ पे आवारा पशु वगैरह रहते हैं। बहुत परेशान है लोग इससे, कुत्ते वगैरह, इनसे बहुत ज्यादा परेशान दिक्कत हो रही है। और सामने जो खाली भूखंड पड़े हुए हैं, कई वर्षों से खाली पड़े हुए हैं, ये नो कंस्ट्रक्शन जोन है, जहाँ मतलब मना है कि यहाँ कुछ कंस्ट्रक्शन नहीं हो सकता है। तो हमारी सरकार से रिक्वेस्ट है कि इन भूखंडों को आबाद करके इन पे पार्किंग वगैरह बना दी जाए, तो जिससे ये ट्रैफिक की, क्योंकि ट्रैफिक की इतनी दिक्कत रहती है कि हमें यहाँ से निकलने में घंटों लग जाते हैं घर तक पहुँचने में, और पर्यटक जो भी आता है उसको काफ़ी दिक्कत होती है। तो हमारा यही है कि जो ये खाली भूखंड पड़े हुए हैं, इनको सरकार आबाद कर ले और इन पे पार्किंग, ऑटो स्टैंड या टैक्सी स्टैंड जो भी करके बना ली जाए, जिससे निजात मिल जाए, लोगों को परेशानी नहीं हो। रात को जब यहाँ से निकलते हैं क्या, तो यहाँ इतने कुत्तों के झुंड वगैरह खड़े रहते हैं क्या, 100-100, 200 कुत्तों के झुंड, तो एक अकेला इंसान तो निकल भी नहीं सकता है, इतनी दिक्कत होती है। तो यहाँ की साफ सफाई हो जाएगी और यहाँ चहल पहल रहेगा या सब कुछ होगा, तो उससे इन लोगों को निजात मिलेगी। रोड पे जो गाड़ियाँ वगैरह खड़ी रहती है, वो गाड़ियाँ नहीं खड़ी रहेगी टूरिस्ट की, और ऐसे पार्किंग बन जाएगी तो अच्छा रहेगा। दृष्टिहीनों के भगवान कहे जाने वाले और ब्रेल लिपि के जनक डॉक्टर लुइस ब्रेल की 210वीं जयंती गुरुवार को समिधा संस्थान द्वारा मनाई गई। राजस्थान प्रज्ञा चक्षु विद्यालय में आयोजित जयंती समारोह में विद्यालय के पूर्व छात्रों सहित मेवाड़ के कई हिस्सों से आए दृष्टिहीन बच्चों ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम के दौरान बच्चों ने बांसुरी वादन, तबला वादन, गीत और गजलों की प्रस्तुतियां दी। अतिथियों ने बच्चों का हौसला बढ़ाते हुए कहा कि भगवान ने भले ही इनकी आंखों की रोशनी नहीं दी, लेकिन अंतरात्मा में ऐसी शक्ति दी है कि यह सामान्य लोगों से भी ज्यादा प्रतिभाशाली है। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि नगर निगम महापौर चंद्र सिंह कोठारी ने विद्यालय में हॉल निर्माण एवं अन्य विकास कार्यों के लिए नियमानुसार
अनुसार राशि स्वीकृत करने की घोषणा भी की। कार्यक्रम के दौरान संविदा संस्थान अध्यक्ष चंद्रगुप्त सिंह चौहान, सचिव डॉक्टर रीना राठौड़, देवस्थान विभाग उपायुक्त दिनेश कोठारी, शिक्षा उप निदेशक शिव गौड़, सहायक निदेशक शिक्षा नरेश डांगी, डॉक्टर मधुलिका सिंह मेवाड़, प्राचार्य डॉक्टर आभा शर्मा ने बच्चों को स्मृति चिन्ह प्रदान किए। लुइस ब्रेल के 909वें जन्म दिवस पर आज यहाँ हिंदू विद्यालय में जो कार्यक्रम रखा गया, विशेष रूप से जो बच्चों के गीत सुने, बच्चों की जो बातें सुनी, उनसे लगा कि वास्तव में ये बच्चे काफी प्रतिभावान हैं। इन्हें कहीं न कहीं केवल प्रोत्साहन की आवश्यकता है। शारीरिक दृष्टि से कहीं कोई दिक्कत नहीं है, परंतु जहां तीसरी आंख कहीं के भगवान उनकी दिल की देता है और उसी के सहारे शायद ये आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ कुछ कमियां हैं हॉस्टल्स के लिए, या कहें कि हॉल की वगैरह की, उसके लिए नगर निगम का हमारा एस्टिमेट बन चुका है। कोशिश यही कर रहे हैं कि इसी फाइनेंशियल ईयर में उसका हम शिलान्यास कर देंगे और अगले फाइनेंशियल से पूर्व समाप्ति से उसका लोकार्पण भी करेंगे। जहां जैसी आवश्यकताएं रहेगी, नगर निगम ने पूरे शहर में विभिन्न सरकारी विद्यालयों में और सरकारी अस्पतालों में लगभग इन 5 बोर्डों में 20 करोड़ रुपए के लगभग की खर्चा किया है। तो यही सोचकर कि जहां जितनी आवश्यकता है, सरकार अगर उसे पूरा नहीं कर पा रही है तो नगर निगम का दायित्व है कि उसे पूरा करे, यही सोचकर ये किया जा रहा है। आज यहाँ पर लुई ब्रेल की 210वीं हम लोगों ने जयंती मनाई है। यहाँ पर बच्चे, यहाँ के जितने भी बच्चे हैं इस संस्था के, वो पुराने जो पढ़े हुए हैं वो लोग भी आते हैं। आज सारे मिलकर यहाँ पर हम लोग बहुत अच्छे से इनके साथ मनाते हैं। संविदा संस्था हमारी ऐसी है जो इन बच्चों को आज प्रोत्साहित करती है। उसके साथ इन लोगों के आज अच्छे प्रोग्राम्स भी दिए, बच्चों ने अच्छी प्रस्तुतियां दी यहाँ पर। काफ़ी अच्छा इनके साथ हमारा रहा है। तो हर साल हम लोग लुई ब्रेल जो इनका जन्मदिन जिस दिन भी होता है, हम लोग हर साल इस तरह का मनाते हैं और बच्चे इस दिन बहुत प्रोत्साहन इनको मिलता है। हमारे इस तरह के संविदा के जितने भी हम लोग इनको अच्छे पुरस्कार आज प्रदान किए जाते हैं और बहुत अच्छी अच्छी प्रस्तुतियाँ देते हैं। तो ये प्रोग्राम हर साल हम लोग करते हैं और मुझे लगता है कि यहाँ पर काफी लोग आज यहाँ पधारे हैं, जिनकी वजह से ये प्रोग्राम बहुत अच्छा रहा। देश के 45 लाख मूक बधिरों की विभिन्न समस्याओं को लेकर केरल के त्रिचूर से निकले 2 बाइकर्स समूह के 4 मूक बधिर सदस्य बुधवार को उदयपुर पहुंचे, जिनका मेवाड़ डिफ सोसाइटी के सदस्यों ने स्वागत किया। आपको बता दें कि यह मूक बधिर बाइकर्स समूह अपनी विभिन्न समस्याओं को लेकर दिल्ली जाएंगे, जहां प्रधान सेवक से मिलकर अपनी समस्याओं से अवगत कराएंगे और उसका निस्तारण करने की मांग करेंगे। सोसाइटी के सेक्रेटरी सूरज कुमार तेली ने बताया कि जुबीन, अली, अशरफ और मुबीन ये चारों सदस्य बोल नहीं सकते, केवल इशारों में ही एक दूसरे से बात करते हैं। 17 दिसंबर को चारों सदस्य केरल से निकले थे। इनकी राइड का मिशन देश के मूक बधिरों की समस्या प्रधान सेवक मोदी को बताकर उसका निस्तारण करवाना है। इनका मानना है कि आम व्यक्ति की तरह उनको भी कई काम होते हैं, उनकी बस एक ही कमी है कि वो बोल नहीं पाते, केवल इशारों से बातें कर समस्या बता पाते हैं। सरकारी ऑफिस हो या अस्पताल या फिर पुलिस स्टेशन, जहां भी जाते हैं वहां कई परेशानियां आती हैं। कई प्रकार के अन्य सरकारी काम, लाइसेंस बनाने में व्यवहारिक समस्याएं आती हैं। साथ ही शिक्षा पूरी हो जाने के बाद जॉब मिलने में भी कई दिक्कतें आती हैं। केरला से 4 राइडर त्रिशूल से निकले हैं 17 दिसंबर से। ये इनका मोटो है प्रधानमंत्री के पास जाना और अपने डीफ एंड डम सोसाइटी के बारे में बताना कि हमको न तो प्रिविलेज मिलता है पढ़ाई के लिए, नहीं हमको ड्राइविंग लाइसेंस के लिए प्रिविलेज मिल पाता है, नहीं हम आगे फर्दर स्टडीज कर पाते हैं 12th के बाद में। तो इनका मोटो जाएगा प्रधानमंत्री के पास में। ये अभी केरला से निकले हैं त्रिशूर से और थाने, वलसाड़ पूरा होते हुए आज उदयपुर पहुंचे हैं। इनका स्वागत यहाँ मेवाड़ डीफ एसोसिएशन ने किया है और इनके प्रेसिडेंट हैं यहाँ पर सचिव जो है सूरज कुमार तेली, अध्यक्ष हैं पीयूष सनर्दी, कोषाध्यक्ष है कपिल जी। ये 17 दिसंबर को त्रिशूर केरला से निकले हैं और ये 4 राइडर्स के नाम है जुबिन, अली, अशरफ एंड मुबीन।
ये 4 राइडर्स हैं और ये अब आगे अजमेर जाएंगे, अजमेर से जोधपुर होते हुए फिर जयपुर और फिर वो दिल्ली जाएंगे फाइनली, और प्रधानमंत्री जी से मिलेंगे और अपनी दरख्वास्त वहाँ पेश करेंगे कि हमको 12th से ऊपर पढ़ने का मौका दिया जाए, स्कूल कुछ ऐसे बने कि वहाँ के बच्चे हमको कुछ आगे प्रमोशन मिल पाए। ड्राइविंग लाइसेंस हमको इतना आसानी से नहीं मिल पाता है और दूसरे नॉर्मल आदमी से हमको थोड़ा सा अलग समझा जाता है, इस वजह से ये मोटो लेके आगे प्रधानमंत्री जी के पास जाएंगे। और यहाँ एक बार फिर से रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद फौरन हाजिर हो। शादी को वर्षों बीत गए, लेकिन एक नन्हे चाहते में सारे सुख सपने बीत गए। दुख और विषाद से घिर घिर कर थक गए दोनों फिर कर। फिर एक दिन आए सुख की घड़ी, जब नीलकंठ पे नजर पड़ी। जैसे कहता हो नीलकंठ, तुम बिल्कुल भी मत घबराना, दिल में एक आस ले आना और झोली भर के ले जाना। मन में फुलझड़ियाँ छूटेगी, अब नन्हे मुन्हे बचेगी, घर में किलकारी गूंजेगी। नीलकंठ टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर, उदयपुर। Realizing the dream of motherhood. Thank you, नीलकंठ। झीलों की नगरी स्मार्ट सिटी उदयपुर के सेक्टर 5 में आ गया है तुलसी लीफ, जहां आप उठा सकते हैं लजीज व्यंजनों का लुत्फ। साथ ही आपको मिलेगा फैमिली वातावरण, डेडिकेटेड स्टाफ। इतना ही नहीं, फैमिली, फ्रेंड्स, गेट टुगेदर, किटी पार्टी, एनिवर्सरी सेलिब्रेशन, बर्थडे पार्टी सेलिब्रेशन करने के लिए हॉल की विशेष सुविधा भी उपलब्ध है। प्योर वेज इंडियन क्यूजिन रेस्टोरेंट, जहां आप पाएंगे सूप्स, सैलेड, इंडियन स्टार्टर वेज, चाइनीज स्टार्टर्स, चाइनीज मेन कोर्स, दाल, ब्रेड्स, पनीर स्पेशल, राइस, साउथ इंडियन डिशेस, सैंडविचेस, पास्ताज, पिज्जा, शेफ्स स्पेशल एंड सिजलर्स। तुलसी लीफ इंडियन क्यूजिन रेस्टोरेंट। एड्रेस हिरन मगरी मेन रोड, सेक्टर 5, उदयपुर। ऑर्डर नाउ 02942460-709। धमाका धमाका धमाका, संकल्प इंफ्रास्टेट एंड डेवलपर्स लाया है प्लॉट ही प्लॉट। जी हाँ, लीजिए स्मार्ट सिटी में अपने घर का संकल्प। संकल्प इंफ्रास्टेट एंड डेवलपर्स के संग कन्वर्टेड आवासीय भूखंड, आसान मासिक किश्तों में भूखंड उपलब्ध। 1000 वर्ग फुट पर 2100 रूपये डाउन पेमेंट और 3100 रूपये की 60 आसान मासिक किश्तें। 1250 वर्ग फुट पर 3100 रूपये डाउन पेमेंट और 3600 रूपये की 60 आसान मासिक किश्तें। 1500 वर्ग फुट पर 4100 रूपये डाउन पेमेंट और 4700 रूपये की 60 आसान मासिक किश्तें। हमारे द्वारा 8 वर्ष पूर्व बेचे भूखंड की कीमत आज है 6 गुना। 21 वर्ष पूर्व बेचे गए भूखंड की कीमत आज हो चुकी है 80 गुना। सिर्फ घर बनाने के लिए ही नहीं, सुनहरे भविष्य के लिए भी इन्वेस्ट कीजिए। मुख्य विशेषताएं: पट्टेशुदा प्लॉट, हाथों हाथ कब्जा, सभी वर्गों के लिए प्लॉट उपलब्ध है। आबादी के नजदीक 30 फीट डामर रोड, हाईवे टच प्लानिंग, पेट्रोल पंप के पास, प्रतापनगर चौराहा से मात्र 25 मिनट की दूरी पर, डबोक चौराहा से मात्र 10 मिनट की दूरी पर, डबोक मावली हाईवे के पास, आसोलिया की मादरी में आवासीय कन्वर्टेड भूखंड उपलब्ध। नियम व शर्तें लागू। कार्यालय: संकल्प इंफ्रास्टेट एंड डेवलपर्स, रूपशी प्लाजा, SBI बैंक के सामने, दक्षिणी सुंदरवास मेन रोड, उदयपुर। कॉल इट 7340034134 8890669683। डॉक्टर आत्रेय नेत्र चिकित्सालय पिछले 24 वर्षों से डॉक्टर JP आत्रेय के नेतृत्व में एक ऐसा संस्थान जो देता है आंखों की कंप्यूटर एवं अत्याधुनिक मशीनों द्वारा जांच एवं नंबर निकालने की सुविधा, मोतियाबिंद के ऑपरेशन के बाद मोटे चश्मे से मुक्ति, इंट्रा ऑक्यूलर लेंस इको रोल कंप्यूटर USA द्वारा फिटिंग, कॉन्टेक्ट लेंस हार्ड सॉफ्ट इको रोल कंप्यूटर द्वारा फिटिंग, काला पानी, मोतियाबिंद, नाखूना, नासूर आदि के ऑपरेशन माइक्रो सर्जरी द्वारा, निकॉन एंड जापान, जर्मनी द्वारा आयातित फेको मशीन द्वारा मोतियाबिंद का बिना टाँके वाला ऑपरेशन, नेत्र बैंक एवं पुतली प्रत्यारोपण सुविधा, भैंगापन का कसरत एवं शल्य क्रिया द्वारा इलाज,
24 घंटे भर्ती सुविधा, माइनस के नंबर का चश्मा उतारने का ऑपरेशन RK एंड लेजिक, अति आधुनिक वातानुकूलित परामर्श कक्ष एवं ऑपरेशन कक्ष। परामर्श समय प्रातः 9 से दोपहर 2 बजे तक, दोपहर 4 से सायं 7 बजे तक, रविवार पूर्ण अवकाश। संपर्क डॉक्टर आत्रेय नेत्र चिकित्सालय 1920 प्रथम मंजिल, टाउन हॉल, लिंक रोड, कॉर्पोरेशन बैंक के पास, उदयपुर, राजस्थान। कॉलेज 25616000, मोबाइल नंबर 9829041330। उस दिन तो मैं डर ही गई थी। रात के 1 बजे मैं कहाँ जाऊँ? काफी भीड़ भी जमा हो गई थी। भीड़ में से किसी ने मुझे GBH ट्रोमा इमरजेंसी का कार्ड दिया। मैंने वहाँ फोन किया, सिर्फ एक कॉल करने से तुरंत एम्बुलेंस आ गई। वहाँ के डॉक्टर, नर्स और स्टाफ ने ऐसे संभाला कि मुझे कुछ पता ही नहीं चला। उफ पापा, क्या बोलूं। उसके बाद नर्स ने जब मेरे कंधे पर हाथ रखा तो मुझे एक भरोसा मिला। पापा, सिर्फ एक सलाह ने सब कुछ पहले जैसा ठीक कर दिया। तू तो पागल है। पापा, आप ही तो हो हमारे सब कुछ। एक्सीडेंट, ट्रोमा या किसी भी इमरजेंसी में भरोसा कर सकते हैं सिर्फ NABH प्रमाणित GBH अमेरिकन हॉस्पिटल पर। जयपुर के बाद प्रदेश का एकमात्र NABH प्रमाणित हॉस्पिटल GBH अमेरिकन हॉस्पिटल, कोठी बाग, भट्ट जी की बाड़ी, उदयपुर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। सेंटर फॉर गुड गवर्नेंस के सदस्य सचिव राकेश वर्मा ने गुरुवार को उदयपुर में जिला स्तरीय अधिकारियों की बैठक ली। जिला परिषद सभागार में हुई बैठक में राकेश वर्मा के साथ जिला कलेक्टर विष्णुचरण मलिक सहित जिले भर के सभी विभागों के उच्च अधिकारी मौजूद रहे। बैठक में राकेश वर्मा ने राजस्थान संपर्क पोर्टल पर आने वाली लोगों की शिकायतों को गंभीरता से लेने की हिदायत दी। साथ ही इन शिकायतों का समय पर निस्तारण करने के आदेश भी जारी किए। राकेश वर्मा ने सभी अधिकारियों को पोर्टल के माध्यम से अपडेट रहने की सलाह दी और लोगों की समस्याओं को लेकर अपडेट रहने की बात भी कही। उन्होंने यह भी कहा कि पोर्टल पर लोगों की समस्याओं से संबंधित जानकारी अपडेट करते रहें ताकि लोगों को अपनी समस्या के निस्तारण के बारे में जानकारी मिल सके। बैठक में राकेश वर्मा ने सभी विभागों के अधिकारियों को उनके सामने पोर्टल पर समस्याओं के निस्तारण संबंधी जानकारी अपलोड करने की बात कही। तो इस दौरान कई अधिकारी ऐसा नहीं कर पाए तो वर्मा ने सभी को कंप्यूटर सीखने की हिदायत देते हुए कहा कि जो कार्य ऑपरेटर के माध्यम से हो रहा है अगर वह स्वयं करेंगे तो उसमें तेजी ला सकेंगे। हिंदू जागरण मंच की ओर से आयोजित 2 दिवसीय अभ्यास सत्र का समापन गुरुवार को किया गया। शहर के एक निजी होटल में आयोजित इस समारोह में संभाग भर के करीब 222 कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। 2 जनवरी रात्रि से शुरू हुए इस आयोजन में उदयपुर के अलावा राजसमंद, चित्तौड़गढ़ और प्रतापगढ़ के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने शिरकत की। गुरुवार को हुए सत्रों में कार्यकर्ताओं को आत्मरक्षा और योग के गुर सिखाए गए, जिसमें जाने माने सेंसाई राजकुमार मेनारिया ने सभी कार्यकर्ताओं को कराटे की प्रारंभिक शिक्षा दी। वहीं बाद में योग गुरु ने सभी को योग की शिक्षा दी। कार्यक्रम के अंत में स्नेह भोज का आयोजन किया गया। इस अवसर पर मंच पर श्रीवर्धन सुरेंद्र सिंह, वीरेंद्र सिंह खींची व भाजपा नेता आकाश वागरेचा बतौर अतिथि मौजूद रहे। हिंदू जागरण मंच चित्तौड़ प्रांत के उदयपुर एवं चित्तौड़ विभाग का कार्यकर्ता अभ्यास वर्ग यहां पर एवरेस्ट आशियाना रिसोर्ट उदयपुर में रखा गया। दिनांक 2 जनवरी रात्रि से यह अभ्यास वर्ग प्रारंभ हुआ और अभी 4 जनवरी समापन सत्र तक यह
अभ्यास वर्ग यहाँ पर है। विभिन्न सत्रों में यह अभ्यास वर्ग चला। कुल 222 कार्यकर्ताओं ने इस अभ्यास वर्ग में भाग लिया। अभ्यास वर्ग में उदयपुर जिले से राजसमंद, उदयपुर शहर, उदयपुर जिला, बिंडर और सलूमर से कार्यकर्ता रहे। साथ ही चित्तौड़ से, चित्तौड़ जिला, निम्बाड़ा और प्रतापगढ़ से कार्यकर्ता यहाँ पर उपस्थित रहे थे। उदयपुर नगर विकास प्रन्यास की ओर से प्रताप गौरव केंद्र में बनाए गए अंडरपास का बुधवार को यूडीएच सेवक श्रीचंद्र कृपलानी ने लोकार्पण किया। करीब 42 लाख की लागत से बने अंडरपास के लोकार्पण के मौके पर कृपलानी के साथ सिंधी अकादमी के अध्यक्ष हरीश राजानी, महापौर चंद्र सिंह कोठारी, नगर विकास प्रन्यास के चेयरमैन रविंद्र श्रीमाली, विधायक फूल सिंह मीणा, गौतम दत्त सहित कई लोग मौजूद रहे। उद्घाटन के बाद श्रीचंद्र कृपलानी ने अंडरपास का निरीक्षण किया और इसके बारे में पूर्ण जानकारी ली। इस दौरान प्रन्यास के अधिकारियों की ओर से यूआईटी की ओर से किए जा रहे विभिन्न कार्यक्रमों के बारे में जानकारी दी गई। समारोह में कृपलानी ने कहा कि काम करने के लिए ही हमें जनता ने चुना है और जनता के कामों को समय पर करना ही हमारा लक्ष्य है। उन्होंने इतिहास पर चर्चा करते हुए कहा कि इतिहास को जिंदा रखने के लिए महाराणा प्रताप गौरव केंद्र जैसे केंद्रों को बनाने की जरूरत है ताकि आने वाली पीढ़ी को इतिहास के बारे में जानकारी दे सके। कार्यक्रम के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए कृपलानी ने कहा कि प्रताप गौरव केंद्र और महाराणा प्रताप की विशाल प्रतिमा के बीच रोड होने की वजह से यहाँ आने वाले पर्यटकों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा था, लेकिन अब अंडरपास बनने से यहाँ पर आने वाले पर्यटकों को रोड पार करने से निजात मिल पाएगी। देखिए, यहाँ पर जिस तरह ट्रैफिक की स्थिति थी तो एक्सीडेंट जोन मान लो इसको, लेकिन उससे बचाने के लिए ये यूआईटी ने अंडरपास बनाया है और मैं समझता हूँ इससे हजारों लाखों लोगों को इससे राहत मिलेगी। और इस तरह के प्रताप गौरव केंद्र पर कोई भी कार्य जो हो रहे हैं, आप देख रहे हैं इसकी जो गरिमा है। अभी प्रधानमंत्री जी भी यहाँ पर आके गए, हमारे मुख्यमंत्री जी भी आते रहते हैं और पूरे देश के लाखों करोड़ों लोग, जो वैसे तो उदयपुर पर्यटन के दृष्टि से हिंदुस्तान में नंबर 1 सिटी है, लेकिन इस स्थान को हम, क्योंकि ऐतिहासिक दृष्टि से इसका महत्व है, इसकी गरिमा कैसे बढ़े उसका हम प्रयास कर रहे हैं। और चलते चलते एक नजर अब तक की हेडलाइंस पर। दिसंबर की आखिरी रात में मदद करने वालों पर ही शराबी ने चढ़ाई कार। सुखेर थाने में हुई मध्यस्थता के बावजूद नहीं मिला हर्जाना, खाकी पर लगे शिकायतकर्ता को भगाने के आरोप। कर्मचारियों की लापरवाही से मेड़ता सहित दर्जनों गांवों की फसलें हो रही है बर्बाद। बेपरवाह हुए अधिकारी। कच्ची नहरों में क्षमता से अधिक पानी छोड़ने से सैकड़ों किसानों का हुआ भारी नुकसान। उदयपुर के अधिवक्ताओं ने अब की बार फिर भरी हुंकार। शहर में सरकार का करेंगे जमकर घेराव। और झील किनारे वर्षों से बेकार पड़े भूखंडों से परेशान खासोआम। पार्षद ने सरकार से की अपील, पार्किंग स्टैंड बनाकर करें सदुपयोग। उदयपुर न्यूज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। शहर की तमाम हलचल से आपको आगे भी रूबरू करवाते रहेंगे। फिलहाल इजाजत दीजिए कृतिका चौबीसा को और खबरों के लिए देखते रहिए उदयपुर न्यूज। नमस्कार।